टू चैप्टर 2 ऑफ योर केमिस्ट्री 12 सॉल्यूशंस। ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें इंडेक्स प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें आपको मास परसेंटेज फाइंड करना था बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ठीक है। सो वी हैड सॉल्व्ड इट ऑलरेडी, वी हैड डिस्कस्ड इट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कंपोनेंट कौन कौन सा है। एक तो बेंजीन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दूसरा कंपोनेंट इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका फॉर्मूला होता है CCl4। ओके। सो इफ आई टेक 30% ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो 30% वेट बाय वेट, इसका मतलब ये होता है जो 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये परसेंट वेट बाय वेट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अगर आप निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास उसका कितना है, 30 ग्राम्स। मोलर मास बेंजीन का 78 होता है, क्योंकि कार्बन का मोलर मास होता है 12 इंटू 6 हो गया 72, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 है वो, तो 78। दिस इज मोलर मास। इसी तरह आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि उसका मास गिवन मास था बेंजीन का 30, तो CCl4 का होगा 100 माइनस 30, दैट 70। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास होता है 154। आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। कार्बन का मास 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 4, तो 154। तो ये आपको आएगा। अब अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ड्यू टू बोथ। ठीक है। तो अभी आपने निकाला था बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं। तो अगर आप एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन पता होती है, तो दूसरे कंपोनेंट का आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में एक रूल है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इफ chi a प्लस chi b इज इक्वल टू 1, सो chi b वुड बी इक्वल टू 1 माइनस chi a। ठीक है। तो इसका आएगा 1 माइनस 0.48, तो CCl4 का। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0.458 एंड 0.542, इट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3rd, calculate the molarity of each of the following solutions. One is 30 grams of cobalt nitrate hexahydrate, it is water of crystallization, in 4.3 liters of solution, and 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। इसमें दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए एक सिंपल इक्वेशन है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम उसमें इक्वेशन लिखते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन mls। ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 30 ग्राम्स। सोल्यूट है कोबाल्ट नाइट्रेट, तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, 310.7 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह आप इसका फाइंड कर सकते हैं आप, कोबाल्ट का मोलर मास ऐड करके, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 है ना, तो टोटल मिला के वाटर का 18 होता है इंटू 6, ये सब मिला के 310 आ रहा है। तो आपको आएगा गिवन मास 30 डिवाइड बाई मोलर मास इसका 310.7 इंटू 1000 डिवाइड बाई वी कितना है, 4.3 लीटर्स। या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या मोलैरिटी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाला, गिवन मास बाय मोलर मास, तो वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर्स, उससे डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आ जाएगा आपको 0.022। फिर जो दूसरा पार्ट है इसका, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। सो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन यूज होती है वो है M1V1 इक्वल टू M2V2। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पे M1 कितना है, 30 ml, और M1 है 0.5 मोलर्स, और V1 है 30 ml, V2 है 500 ml। ठीक है। सो यू कैन फाइंड द M2 वुड बी इक्वल टू M1V1 डिवाइड बाय V2। सो वेरी सिंपल।
अगर आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपको आएगा आंसर मोलैरिटी 0.03 इसका. यूज़ द इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन M1V1 equal to M2V2. Now question number 4. Calculate the mass of urea required in making 2.5 kilograms of 0.25 मोलल aqueous solution. तो यहाँ पे मोलैलिटी यूज़ की गई है. मोलल मीन्स मोलैलिटी. तो मोलैलिटी एक और टर्म है कंसंट्रेशन फाइंड करने का. गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. तो मोलैलिटी यहाँ पे दी है वैल्यू उसका 0.25 है एम स्मॉल एम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे 2.5 kgs. ठीक है ना. सोल्यूशन का वेट है एक्चुअली. सो वी कैन फाइंड इट हियर. 0.25 molar aqueous solution means that moles of urea is 0.25. What's the molar mass of urea? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2. तो इट इज 60 ग्राम्स पर मोल. नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. सो इट वुड मेक 60. ठीक है. तो इसको अगर आप सिंपली भी कर सकते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करके. गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है. ठीक है. या आप नंबर ऑफ मोल्स पर केजी के हिसाब से भी कर सकते हैं. 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया का वेट कितना होगा. वो होगा 0.25 इंटू 60, क्योंकि वेट ऑफ ए सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास. ठीक है. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास में मोलर मास, तो वेट आएगा n इंटू एम. सो इसका 15 ग्राम्स होगा. सो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा. वो आएगा 1000 प्लस 15. ओके ग्राम्स, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन का मास था यहाँ पे 1000 ग्राम्स प्लस 15 ग्राम्स. सो 1.015 grams of urea solution contain 15 grams of urea. So 2.5 kgs of solution contain 15 divided by 1.015 into 2.5, तो 37 ग्राम्स इसका आंसर आएगा. सो आप इसको सिंपल इक्वेशन यूज़ करके भी कर सकते हैं. जो गिवन मास मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप फाइंड करेंगे तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if the density of 20%, it is mass by mass, means mass of solute divided by mass of solution of aqueous KI is 1.202. तो मोलैरिटी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि 20% aqueous KOH का मतलब होता है 20 ग्राम्स ऑफ KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. तो मास ऑफ सॉल्वेंट इधर कितना आएगा. सोल्यूट का मास 20 है तो सॉल्वेंट का मास आएगा 100 माइनस 20 होगा 80. तो मोलैरिटी कितना आएगा. नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें आएगा. तो यहाँ पे ये इसने थोड़ा रॉन्ग हो गया. यहाँ पे एक्चुअली KI है 20% KOH. इट इज़ नॉट KOH, इट्स KI, पोटाशियम आयोडाइड. ठीक है. सो 20% KOH की जगह आप लिखेंगे 20% KI. ओके, बिकॉज इन क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर KI, सो इट हैज़ बीन मिस्टेकनली रिटन हियर. सो मोलैलिटी आएगा. नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा. गिवन मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कितना है. सोल्यूट है 20 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट. पोटाशियम आयोडाइड का मोलर मास आप निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको आता है 0.120. अब दूसरी टर्म जो यहाँ पे है दैट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी किसके बराबर होता है. गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. ठीक है. तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी फाइंड करना है. तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. So volume is equal to mass by density. Okay. Density is mass by volume. Okay. So volume वो आएगा mass divided by density. ठीक है. So you can find it. Volume of solution is वो कैसे आएगा. यहाँ पे solution का mass कितना था. सोल्यूशन का मास टोटल 100 ग्राम्स है, क्योंकि सोल्यूट का मास 20 है और सॉल्वेंट का मास 80 है. सो टोटल इट इज़ 100. सो वी कैन राइट हियर मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 डिवाइड बाई डेंसिटी इज 1.202. इससे आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा 83.2. दिस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नाउ यू कैन ईजिली फाइंड मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. सो इट इज़ यू कैन डिवाइड इट. तो यहाँ पे अगर इसको mLs को आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इसको 1000 से डिवाइड कीजिए
तो आपको आएगा 0.0832। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अभी आपने देखा था, गिवन मास मोलर मास से 0.120। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे आएगा? इसमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, 20% एक्वस सोल्यूशन है, तो अदर कंपोनेंट इज वाटर, मीन्स द सोल्यूट वाज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि सॉल्वेंट का मास 80 है, मोलर मास उसका 18 है, तो ये 4.44 आएगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, इट्स नॉट के एल, इट्स के आई, दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आपको पता चलेगा, तो यू कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आल्सो, दैट वुड 1 माइनस काई आई। ठीक है ना, दिस वैल्यू 1 माइनस 0.02, अगर आप दूसरे कंपोनेंट का भी फाइंड करना चाहते हैं, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ all components is equal to 1. Now question number 6. These are all in text exercises. If you have any doubts, you can let me know in the comment section. I would help you. Now H2S, a toxic gas with rotten eggs like smell, is used for the qualitative analysis. Qualitative analysis means जहाँ पे हम किसी substance को estimate करते हैं, उसको टेस्ट की बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। If the solubility of H2S in water at STP is standard temperature pressure, means 1 atmosphere and temperature is 273 Kelvin. 0.195 m. M is molality. Okay. Calculate the Henry's constant. We know as per Henry's law that partial pressure of a gas, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above the liquid surface. So we can write partial pressure is equal to KH into chi. ठीक है ना, तो अगर आप solubility H2S की देखेंगे तो आपके तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये दिया हुआ है हमारे पास, solubility of H2S is 0.195 moles, मोलल, स्मॉल m का मतलब होता है मोल्स पर kg। सो इसका मतलब होता है इट इज़ 0.195 मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो इट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दिस इज फॉर वाटर। ठीक है, आपको H2S का पता है कितने मोल्स है? 0.195 मोल्स। तो अगर आप वाटर का फाइंड करना चाहेंगे वो आएगा 55.5 मोल्स, क्योंकि उसका गिवन मास है 1000 ग्राम्स और मोलर मास है कितना? 18। तो अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दैट विल बी 0.195 डिवाइड बाय दिस वाटर एंड H2S। सो इट इज इक्वल टू 0.0035। हियर इट शुड बी इक्वल टू। ओके, अब ये भी दिया हुआ है प्रेशर एट STP, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है 0.987 बार्स। ठीक है, अब आप हेनरीज लॉ को यूज़ कीजिए। वी नो दैट P इज इक्वल टू KH इंटू काई, तो KH आपको वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो KH वुड बी इक्वल टू P डिवाइड बाई काई।